हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम डैड एंड मैथ्स। मैं हूं विवेक और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पहले समझते हैं ये चैप्टर आखिर हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इसके यूज केसेस क्या है। ठीक है। लाइंस एंड एंगल्स बेसिकली आप हर जगह ही यूज करते हो। ठीक है। आप अगर अपना घर देखो, ठीक है, आपका घर का जो कोना है, ठीक है, मान लो आपका ये घर का फ्लोर है, ठीक है, उसमें भी क्या है, लाइन लाइन जैसा शेप का कुछ तो भी है, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। ठीक है। आप ये सब शेप को देखते हुए आप कोने में कभी टेबल लगा लेते हो, कभी चेयर लगा लेते हो, कभी फ्रिज लगा लेते हो, है ना। तो हम लोग अनकॉन्शियसली हम लोग लाइंस एंड एंगल्स का यूज कर रहे होते हैं, पर हम लोग को पता नहीं होता। ठीक है। एक तो घर में आपका यूज होता है, और ये जो घर जो डिजाइन करता है आर्किटेक्ट, वो भी लाइंस एंड एंगल्स का बहुत अच्छे से यूज करता है। ठीक है। ताकि रेलेवेंट चीजें सही जगह पे हो। ठीक है। तो आर्किटेक्चर यूज करता है। ठीक है। और एक, अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट वगैरह सोशल साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ ना कुछ बनाया होगा, कुछ तो भी आपने कंस्ट्रक्ट करा होगा, तो उस केस में भी आप यूज करते हो। मैंने एक बार, मुझे याद है, मैंने एक ब्रिज बनाया था मेरे सोशल साइंस के एक्सपेरिमेंट में। ठीक है। कुछ ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर था मेरा। ठीक है। ऐसा मैंने कुछ ब्रिज बनाया था। ठीक है। तो ब्रिज में कुछ इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर वगैरह बनाता था। ठीक है। तो ये सब में भी आप कुछ भी स्ट्रक्चर बनाओ, आपको लाइंस एंड एंगल्स का जरूरत तो पड़ता ही है। ठीक है। ये एक यूज केस है। ठीक है। उसके अलावा आपने अगर साइंस में पढ़ा होगा, रे ऑप्टिक्स बोल के, लाइट के प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, तो हमेशा लाइट क्या होता है, लाइट भी एक स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करता है। ठीक है। लाइट ऐसे आता है, मिरर से टकराता है, फिर ऐसे चला जाता है। ठीक है। तो आपको लाइट वगैरह के प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए भी आपको लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। इसका यूज केसेस काफी वास्ट है, आपने जरूर कभी ना कभी इसके प्रॉपर्टीज यूज तो किए ही होंगे। ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग थोड़े से कुछ ना कुछ बेसिक मतलब टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानते हैं, मतलब लाइंस एंड एंगल्स में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज आते हैं। ठीक है। सबसे पहले तीन मेन टर्मिनोलॉजीज जो आते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तीन मेन जो टर्मिनोलॉजीज आते हैं, सबसे पहला चीज आता है लाइन। लाइन तो हो ही गया। ठीक है। हम लोग लाइन के बारे में एक बार देखेंगे। दूसरा आता है लाइन सेगमेंट। ठीक है। और तीसरा आता है रे। तो इसके बारे में हम लोग इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है वो समझेंगे। ठीक है। लाइन क्या होता है? बेसिकली लाइन कुछ ऐसा होता है, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ये चलता रहता है। ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, इसको ऐसे हम लोग एरो लगा देते हैं इधर पे। ठीक है। ये एल मान लो, ये एम मान लो, दिस इज अ लाइन। ठीक है। इसका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है, दिस कीप्स ऑन गोइंग इनफाइनाइटली। ठीक है। सो एल एम एज अ लाइन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एल एम ऐसे बनाते हैं, फिर ऊपर में ऐसे। ठीक है। दोनों साइड में एरो लगा के हम लोग इसको डिनोट करते हैं, दिस इज अ लाइन। ठीक है। सेम वे में लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट के लिए मैं सबसे पहले एल एम लाइन ही बनाता हूं। ठीक है। ये क्या है, एल एम लाइन, ऊपर वाला ही लाइन मान लो, ये तो एल एम हो गया। ठीक है। बट एज नेम सजेस्ट, सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। ठीक है। तो हम लोग इस लंबे लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे। ठीक है। ये पी क्यू मान लो, ये पी है, ये क्यू है। ठीक है। लाइन सेगमेंट का हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, पी है और क्यू। ओनली बस इस टुकड़े को, इतने टुकड़े यहां से लेके जो यहां तक जा रहा है, इतने टुकड़े को ही हम लोग क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। एक बड़े लाइन का एक छोटा टुकड़े को हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। इस केस में हम लोग पी क्यू को कैसे डिनोट करेंगे, अगर हम लोग को डिनोट करना हो तो पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट, जहां पे ऐसे देंगे। ठीक है। इस केस में तो एरो चल रहा था, इस केस में एरो नहीं रहेगा। ठीक है। ये था लाइन सेगमेंट। उसके बाद आता है तीसरा रे। ठीक है। रे क्या होता है, बेसिकली अगर आपने टॉर्च लाइट जलाया होगा, ठीक है, टॉर्च लाइट से क्या निकलता है, रे निकलता है। ठीक है। कुछ इस शेप में टॉर्च होता है आपका। ठीक है। तो अगर आपने लाइट जलाया तो कुछ इस तरीके से लाइट निकलता है। ठीक है। तो रे का क्या प्रॉपर्टी होता है, रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है। ठीक है। तो रे का क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है। पर एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है। ये इनफाइनाइटली जाता रहता है। ठीक है। तो अगर सपोज ये एल है, ये एम है, तो हम लोग को रे को रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, एल एम। ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट तो, पर एंडिंग पॉइंट नहीं है, कंटिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है। आई होप आपको इन तीनों के बारे में पता चल गया। ठीक है।
आपको ध्यान रखना है, ये भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग वो आपको क्वेश्चंस में आता रहेगा कि यू आर गिवन अ लाइन, यू आर गिवन अ लाइन सेगमेंट, यू आर गिवन अ रे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए तीनों में डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा और एक चीज आता है जो आपको सीखना है, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर क्या होता है, ठीक है। को स्पेलिंग देख लेता हूँ, COLLI, नियर, INEAR, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर, नॉन। तो ये टर्म्स क्या होते हैं एक बार इसको समझते हैं, ठीक है। लगता है मैं कोई भी 2 पॉइंट्स लेता हूं, ठीक है, एनी 2 पॉइंट, ठीक है। आप है ना यूनिवर्स में कोई भी 2 पॉइंट ले लो, आप 2 पॉइंट से पास होने वाला एक लाइन तो कोई ना कोई निकाल ही सकते हो। एक ही लाइन होता है 2 पॉइंट से पास करने वाला, ठीक है। तो उसको निकाल सकते हो। सो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है। 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर ही होता है। 2 पॉइंट को आप उस पे से कोई भी एक लाइन पास करा ही सकते हो। सपोज ये 2 पॉइंट लिया तो ये वाला एक लाइन मिला, ठीक है। और सपोज ये और ये पॉइंट लिया तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला आपको लाइन मिलेगा ही, ठीक है। बट आप जब तीसरा पॉइंट इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है, तो वो हो सकता है कि वो एक ही लाइन में एग्जिस्ट करे या फिर ना करे, ठीक है। लेट्स से अगर मैंने सी पॉइंट लिया, ठीक है, सपोज ए बी तो है ही, अगर मैंने ये सी पॉइंट यहां पे लिया तो क्या ये ए बी सी पॉइंट कोलिनियर होंगे, मतलब एक ही लाइन में एग्जिस्ट करेंगे? नहीं, ठीक है। इस केस में क्या रहेंगे, ए बी सी पॉइंट्स आर, ए कामा बी कामा सी पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, ठीक है, नॉन कोलिनियर, क्योंकि एक ही लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। अगर मान लो एक पॉइंट मैं ऐसा लेता हूं डी पॉइंट, ठीक है, वो एग्जैक्ट इन दोनों के लाइन में ही एग्जिस्ट करता है, तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं ए डी एंड बी आर कोलिनियर, ठीक है, ए डी बी आर कोलिनियर, ठीक है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट ही एक लाइन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया, काफी सिंपल टर्म है। 3 पॉइंट अगर एक लाइन में एग्जिस्ट करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग कोलिनियर, ठीक है। 3 पॉइंट एक लाइन में एग्जिस्ट करते हैं तो कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट एक लाइन में एग्जिस्ट नहीं करते उसे कहते हैं हम लोग नॉन कोलिनियर, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। अब देखते हैं एंगल्स के बारे में, ठीक है। तो एंगल्स के बारे में देखते हैं, हेडिंग लगा लेते हैं एंगल्स, एक बार एंगल्स का रिवीजन भी कर लेते हैं, ठीक है। सो एंगल्स बेसिकली आप क्या होता है, सपोज एक लाइन है, ठीक है, और एक ये लाइन है, ठीक है। अब यहां पे ये जो लाइन है, पॉइंट यहां से ओरिजिनेट कर रहा है, सपोज ये ए है, ये ए बी क्या है, रे है, ए बी क्या है, ए बी इज अ रे, इज अ रे, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। वैसे ही ए सी भी क्या है, ए सी इज ऑल्सो अ रे, इज अ रे, ठीक है। उसके बाद ये जब एक पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहे हैं पर 2 लाइन है तो ये आपस में एक दूसरे के साथ एंगल बनाते हैं, ठीक है। दिस थिंग इज कॉल्ड एंगल। आई होप आपको ये पता होगा, ठीक है, दिस इज एंगल। और ए बी एंड ए सी को हम लोग आर्म्स भी कहते हैं, ए बी एंड ए सी आर आर्म, ठीक है। आर्म मतलब अपना ये जो हाथ होता है, वैसे ही दिस एक्ट्स एज एन आर्म, ठीक है। और पॉइंट ए को, ये स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे भी एंगल बन रहा होता है ना, पॉइंट ए पे एंगल बन रहा है तो इसको हम लोग और एक नाम से भी कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। अगर आपको याद होगा, अगर ट्राइंगल है, 3 ट्राइंगल को ये जो पॉइंट जहां पे तीनों लाइन मिलता है इसको हम लोग वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल भी कहते हैं, ठीक है। ए बी सी, मतलब इन यहाँ पे 2 लाइन मीट कर रहे हैं, जहां पे 2 से ज्यादा लाइन मीट कर रहे हैं वहां पे उसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। सो ए इज अ वर्टेक्स, ठीक है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स देखते हैं, कितने टाइप ऑफ एंगल होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले अगर एंगल कुछ ऐसा टाइप का हो, ठीक है, यह एंगल जब 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में एंगल हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है। आई होप आपको ये याद होगा, अगर याद नहीं होगा तो आप अभी देख लो, क्लास 8 में हम लोग ने सीखा था ऑलरेडी। दिस इज कॉल्ड एक्यूट, जब भी एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। सेम वे में जब एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये मान लो 90 डिग्री को ऐसा करने का ये तरीका होता है, ठीक है, 90 डिग्री, तो इस केस में 90 डिग्री एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल, ठीक है। उसके बाद जब
एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है, ठीक है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ठीक है, 90 डिग्री टू 180 डिग्री, इसको हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। उसके बाद जब एंगल ये जो बन जाता है एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा, तो ये जो एंगल है एग्जैक्ट 180 डिग्री हो गया, ठीक है, 180 डिग्री एंगल। तो 180 डिग्री एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, 180 डिग्री एंगल को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल नाम क्यों, क्योंकि लाइन स्ट्रेट बन गया, ठीक है, ऐसे ऐसे आप खींच के अगर इस आर्म को ऐसे करके नीचे एकदम सीधा ऐसे कर दो तो कुछ स्ट्रेट लाइन बनता दिखेगा, तो इसीलिए इसको एंगल भी हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। विजिबल है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। उसके बाद लास्ट केस एक बनता है, अगर एंगल, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस आर्म को, जैसे कि ये आर्म इधर से शुरू हुआ था, ठीक है, इसको मोड़ के मैंने इधर पे 90 डिग्री पे लेके आया, ठीक है, इसको मोड़ के मैंने 190 से ज्यादा ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है, इसको मोड़ के मैंने सीधा करा उसके बाद, ठीक है, यहाँ पे सीधा हो गया। अब क्या कर रहा हूँ, इसको और भी नीचे लेके आ रहा हूँ, मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम हो गया, ठीक है, मतलब एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के एंगल्स को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। आप नाम याद रख लो, रिफ्लेक्स एंगल का जनरली हम लोग तो इतना ज़्यादा यूज़ करते नहीं है, पर आपको नाम याद रखना ज़रूरी है, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर है, ठीक है। और 2-3 टर्म्स आते हैं एंगल्स में, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, उसे भी फटाफट देख लेते हैं। उसके बाद 2 चीज आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होता है जिसका सम 90 डिग्री होता है, ठीक है, एक सेकेंड, सबसे पहला था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उसके बाद दूसरा था सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कोई भी दो एंगल जब उन दोनों का सम 90 डिग्री हो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कोई भी दो एंगल, सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री हुआ तो वो दो एंगल को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि 30 और 60, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है, इन दोनों को सम करोगे 30 प्लस 60 क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है, ये सिंपल है, ठीक है। दो एंगल कब कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे, जब उनका सम क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में सम 90 होता है, सप्लीमेंट्री में सम 180 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। जैसे कि 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री, ठीक है, दो अगर एंगल लिए, एक 100 डिग्री और एक 80 डिग्री, इन दोनों को सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सप्लीमेंट्री। सो दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं 3 टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। सबसे पहला मैं समझाऊंगा एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, आपको बस एक बार देख लेना, एडजेसेंट मतलब समझ लें, एडजेसेंट आपको हम लोग बात करते रहेंगे एडजेसेंट एंगल्स है बोल के, तो आपको पता चले, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, ठीक है। लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर, लीनियर नाम क्या है इसका, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। और एक तीसरा था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, इसके बारे में हम और फर्दर आगे बात भी करेंगे, फिर भी बता देते हैं यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स बेसिकली क्या है, मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, ऐसा एक वर्टेक्स बन रहा है, इधर से मैं और एक ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, दिस एंड दिस, ठीक है, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 है, ठीक है।
जब भी दो एंगल बने सेम वर्टेक्स में बने, ठीक है, और उन दोनों में एक आर्म कॉमन हो, तो ये दोनों क्या बन जाते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। तो इस केस में एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट, ठीक है। बट अगर मैं एंगल ऐसे और एक बना देता हूं, ठीक है, एंगल 3, मान लो 3, तो इस केस में एंगल 3 और एंगल 2 एडजेसेंट नहीं होएगा, ठीक है। इस केस में एंगल 3 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2, ठीक है। इनमें कॉमन आर्म नहीं है, आपको कॉमन आर्म होना जरूरी है। पर एंगल 3 और एंगल 1 में एक कॉमन आर्म है, बट एंगल 3 एंड एंगल 1, ठीक है, आर एडजेसेंट, ठीक है। एडजेसेंट मतलब आजू बाजू में, एक दूसरे के आपस आपस मतलब आजू बाजू में, ये तो एक दूसरे से दूर में है, पर 3 और 1 आजू बाजू में, 1 और 2 आजू बाजू में, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। अब लीनियर पेयर किसको कहते हैं, ठीक है। लीनियर पेयर बेसिकली क्या होता है, सपोज एक लाइन है, ठीक है। लीनियर मतलब लाइन आ जाता है, ठीक है, एक लाइन है, ठीक है, और एक ऐसा कुछ एक एंगल बना दिया, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों को ऐड करने पे क्या बन रहा है, एक लाइन बन रहा है ना, एक लाइन पे एंगल बन रहे हैं दोनों ही, ठीक है। अगर ये आर्म हटा दूं तो ये क्या बन चुका रहेगा, एक पूरा लाइन में एंगल 1 और एंगल 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में एंगल 1 और एंगल 2 क्या रहेगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पेयर, ठीक है। आई होप आपको लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, इतना ही है। उसके बाद थर्ड आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अभी ध्यान से सुनना है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है अभी समझ लेना है, ठीक है। आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बट मान लो एक लाइन है, ठीक है, और एक ऐसे लाइन है, ठीक है, दो लाइन को क्रॉस करके जा रहे हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, सपोज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट साइड में है, तो ये दोनों एंगल्स को हम लोग कहेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल 1 इसको एंगल 2 मान लेते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2 और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सेम वे में यहाँ पे और एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनता है, ये और ये, एंगल 3 एंड एंगल 4, ठीक है। एंगल 3 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। सेम वे में एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑल्सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। सेम वे में आप कैसा भी डायग्राम बना सकते हो। अगर मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, ठीक है, तो इस केस में ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर ऐसा लाइन बनाया तो ये और ये और ये, ठीक है। ये काफ़ी कॉन्सेप्ट ईजी है, ठीक है, पर आपको देखना आना चाहिए एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मिलता है, ठीक है। और एक लास्ट टर्मिनोलॉजी यहां पे आता है, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। काफी सिंपल है, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, सपोज दो लाइन है, ठीक है, ऐसा एक लाइन है और एक ऐसा एक लाइन है, ठीक है। ये दो लाइन क्या इंटरसेक्टिंग है, मतलब एक दूसरे को कहीं ना कहीं ये लोग मिलते हैं, ठीक है। तो लाइन क्या होता है, पर इसको हम लोग इनफाइनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये लाइन कहीं ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, इनफाइनेटली आगे तक बढ़ रहा होगा, ये भी लाइन इनफाइनेटली आगे तक बढ़ रहा होगा, ठीक है। अब इस लाइन को भी अगर आपने इनफाइनेटली आगे तक बढ़ा दिया तो ये इधर में कहीं ना कहीं जाके लोग मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस केस में ये दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ठीक है, दे आर इंटरसेक्टिंग। बट और एक केस लेते हैं जहाँ पे हम लोग पैरेलल बनाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ कभी मिलते ही नहीं है, ठीक है, ऐसा टाइप का कोई लाइन बनाता है। आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर लो, आगे कितना भी ले जाओ, ठीक है, कहीं पे भी जाके लोग कहीं नहीं मिलते, ठीक है। तो इस केस में इन दोनों लाइन को हम लोग कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर पैरेलल लाइन, ठीक है। तो अभी हम लोग मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग जो सीखेंगे वो पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। तो भी हम लोग ने सीखा पेयर ऑफ एंगल के बारे में, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। अगर आपको याद होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जब भी कोई भी दो एंगल मतलब पेयर ऑफ एंगल्स का सम क्या हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री, ठीक है। पेयर ऑफ एंगल्स का सम जब 90 डिग्री होता है तो कहते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, क्योंकि पेयर में आता है, जैसे कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। या फिर मान लो 50 डिग्री और 40 डिग्री, इन दोनों का सम क्या 90 डिग्री, ये क्या है, पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वैसे सप्लीमेंट्री एंगल्स भी सीखा था। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है, जैसे कि 100 डिग्री
और 80 डिग्री, इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। सो हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी सीखा हुआ है, ठीक है। अब एक यहां पे एक्सियम हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो एक्सियम क्या कहता है, तो एक्सियम क्या कहता है, एक तो अभी हम लोग एक एक्सियम एक सीखेंगे, ठीक है। एक्सियम बेसिकली वो स्टेटमेंट होता है जो ट्रूथ होता है, ट्रू होता है, पर उसका कोई प्रूफ नहीं होता, ठीक है। सो ये एक्सियम क्या कहता है, इफ अ रे stands on a line, then the adjacent angle sum is 180 degree, then the adjacent angle का जो sum बनेगा ADJACENT, adjacent angle sum is 180 डिग्री, ठीक है। ये एक्सियम है, मतलब दिस इज अ ट्रूथी स्टेटमेंट, ठीक है। इसका हम लोग कोई प्रूफ नहीं करेंगे, बट दिस इज ट्रूथ। मान लो एक लाइन है, ठीक है, दिस इज अ लाइन, ठीक है, और इसमें एक रे स्टैंड करता है कुछ ऐसा, ठीक है। सो ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स बनाएगा, ठीक है, पेयर ऑफ एंगल्स बोल लो, या फिर ये दो एडजेसेंट भी हो जाएंगे और पेयर ऑफ एंगल्स बनेंगे। सो इनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग एंगल 1 एंड को 180 डिग्री ना बोल के इसे सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल देते हैं। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल, एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। सो ये है एक्शन, इसे हम लोग कहते हैं, ये जो स्टेटमेंट है दिस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। इसको हम लोग कोई प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ करने का भी क्या ही जरूरत है, क्योंकि एक एंगल इन लाइन बनता है, और इसमें अगर आपने ऐसा रे लगा दिया तो दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है, क्योंकि एक पूरे लाइन का एंगल ही 180 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो दो एडजेसेंट एंगल्स जो है 180 डिग्री बना रहा है, ठीक है, इसका वाइस वर्सा स्टेटमेंट लिखता हूं, ठीक है। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब आर दो एडजेसेंट एंगल्स जो 180 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है, आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, मतलब 180 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। देन द नॉन कॉमन आर्म, ठीक है। अब इस केस में ये तो कॉमन आर्म है दोनों एंगल में, जैसे कि एंगल 2 के लिए ये वाला एक आर्म है, एंगल 1 के लिए भी ये वाला आर्म क्या है, कॉमन है, ठीक है। अब मैं किसका बात कर रहा हूं, नॉन कॉमन आर्म। देन द नॉन कॉमन आर्म, मतलब एंगल 2 के लिए ये नॉन कॉमन है और ये नॉन कॉमन है एंगल 1 के लिए, ठीक है। देन नॉन कॉमन आर्म विल मेक अ लाइन, ठीक है। तो नॉन कॉमन आर्म क्या होंगे, एक लाइन में रहेंगे, ठीक है, वो लोग लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये इसी स्टेटमेंट का उल्टा है। ये स्टेटमेंट कहता है अगर एक लाइन में एक रे स्टैंड, एक रे है, ठीक है, तो वो जो एडजेसेंट एंगल्स का बनाएगा वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा, मतलब इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। सेम उल्टा भी ट्रू है, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स जो है, आजू बाजू वाले एंगल्स जो है सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री बना रहे हैं, देन द नॉन कॉमन आर्म, जो कॉमन नहीं है दोनों एंगल्स में, जैसे कि ये वाला दोनों एंगल्स में कॉमन है, बट हम लोग नॉन कॉमन आर्म्स का बात कर रहे हैं, नॉन कॉमन आर्म्स विल मेक अ लाइन, ठीक है। ये हो गया दो एक्सियम, ये भी एक्सियम है, ये भी एक्सियम है, ठीक है। दीज आर ट्रूथी स्टेटमेंट, ठीक है। सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, दे ट्रूथ स्टेटमेंट। वैसे एक्सियम भी दीज आर द ट्रूथी स्टेटमेंट। आई होप आपको ये क्लियर है। तो चलिए अब करते हैं आपका सबसे पहला थ्योरम, ठीक है, थ्योरम 6.1, ठीक है। सो थ्योरम 6.1 क्या कहता है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। तो बेसिकली आपको थ्योरम सीधा ही आपको बोल दे थ्योरम 6.1, ये वाला जो थ्योरम प्रूफ करो, ठीक है। हम लोग पहले इसको प्रूफ करेंगे कि ये इक्वल होता है बोल के, ठीक है। तो क्या इक्वल है, ठीक है, इस केस में एंगल AOD, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मतलब एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, ठीक है, ये फर्स्ट, और एंगल AOC, एंगल AOC विल बी इक्वल टू एंगल DOB, एंगल DOB, ठीक है।
यही दो चीज, मतलब ये थ्योरम यही कह रहा है कि ये दो लाइन इंटरसेक्ट करे तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। अब हम लोग को यही प्रूफ करना है कि ये और ये इक्वल है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपको प्रूफ कैसे करते हैं अब ध्यान रखना है, ठीक है। आपको सीधा प्रूफ एग्जाम में भी आ सकता है, प्रूफ करो ये ऐसा होता है बोल के, ठीक है। अब देखो इसको प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। अब मान लो हम लोग ने सी डी लाइन, ये था सी डी लाइन बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, सी डी ओनली, ठीक है। अब सी डी में क्या है, ये जो ओ ए ऐसे जा रहा है, एक रे जा रहा है, ठीक है। ये ओ है और एक ये है, बस ये वाला पार्ट को मिटा दो अभी के लिए, ठीक है। बस ये इतना ही पार्ट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अभी हम लोग ने पढ़ा था एक्सियम में, ठीक है, 6 पॉइंट, जो अभी हम लोग ने स्ट्रेट लाइन वाला एक्सियम देखे थे। अगर एक लाइन पे एक रे स्टैंड कर रहा है तो दोनों एंगल का सम क्या होता है, ये एंगल वन प्लस एंगल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम केस हो रहा है, सी डी क्या एक रे, ये लाइन है, इसमें एक ओ एक रे स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं इस केस में, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी को 180 डिग्री, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं इसका नाम अभी हम लोग जो एक्शियम सीखा था, लीनियर पैर एक्शियम बोल के भी कहते हैं। अभी हम लोग जो एक्शियम सीखा था उसको हम लोग नाम दे सकते हैं लीनियर पेयर एक्शियम बोल के, ठीक है। बिकॉज लीनियर पेयर एग्जाम के कारण ये इक्वल है, ठीक है। इसको हम लोग लीनियर पेयर एक्शियम भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, सेम चीज मैं क्या करूंगा, अब की बार हम लोग ने ये वाला लाइन लिया था, अब की बार मैं ये वाला लाइन लूंगा, ठीक है। देखो मतलब ए बी ले रहा हूं, ठीक है। इस बार मैं ए बी ले रहा हूं, ए बी, ठीक है। उसके बाद मैं कौन सा लाइन लूंगा, इस बार ये वाला लाइन लेता हूं, ठीक है, ओ डी। हाँ, इस बार ये ओ और ये डी, ठीक है। इस केस में भी अभी देखो, ये जो एक लाइन बन रहा है इसमें एक रे स्टैंड कर रहा है, इसका मतलब ये और ये एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसका मतलब एंगल ए ओ डी, इस केस के लिए एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी, एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, सेम रीजन, लीनियर पेयर एक्शियम, ठीक है, ठीक है। आई होप ये दोनों आपको क्लियर, आपको इससे दो इक्वेशन मिले, सपोज ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन से अगर आपने एओडी का वैल्यू निकाल के इधर पे पुट कर दिया, ठीक है, इधर से आप एओडी का वैल्यू निकालो, इधर से एंगल एओडी का वैल्यू क्या मिला, एंगल एओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल एओसी, ठीक है। मैं एओसी को उधर पे ले गया, एओडी का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला एंगल एओडी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एंगल एओडी के जगह मैं ये लिख लेता हूँ 180 डिग्री माइनस एंगल एओसी प्लस एंगल डीओबी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री गया, माइनस वाला टर्म उधर चला गया, तो फाइनली हम लोग को मिला एंगल डीओबी इज इक्वल्स टू एंगल एओसी, ठीक है। यही तो प्रूफ करता है, एंगल एओसी इज इक्वल्स टू एंगल डीओबी, हम लोग ने सेकंड वाला प्रूफ कर दिया, ठीक है। एओसी हम लोग ने दिस इक्वल्स टू दिस प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो हम लोग ने इस केस के लिए हम लोग ने ये वाला रे लिया और ये वाला रे लिया। सेम वे में अगर आपने नेक्स्ट केस में अगर ऐसा आपने रे लिया, ठीक है, आप ये वाला का उल्टा वाला रे ले लो, ठीक है। मतलब अगर नेक्स्ट केस में अगर आपने ये वाला रे लिया और इसका भी उल्टा वाला रे, ठीक है, इसका भी उल्टा वाला रे, ठीक है। आपने अगर ये दो रे लिया, इन दोनों रे से जो भी एंगल ये दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस 180 करने पे आपको फिर से दो इक्वेशन मिलेंगे, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको पहला वाला रिजल्ट प्रूफ होता मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इसका प्रूफ क्लियर है, ठीक है। आप ये वाला खुद से करके देखना, क्योंकि सिमिलर ही है, जैसा मैंने यहाँ पे ये और ये रे लिया, इसके बाद इस केस में आपको ये और ये वाला रे लेना है, ठीक है। क्लियर है।